तो शुरुआत किया जाए, इस क्वेश्चन को शुरुआत किया जाए, बोलिए। चलिए ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों का छूट गया था और 1.2 का ये क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। हम कहे थे एग्जाम में नहीं आते हैं, नहीं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और एग्जाम को तो गोली मारिए, हम नॉलेज के लिए पढ़ना है कि मुझे जब नॉलेज आ जाएगा तो एग्जाम क्या, दुनिया के कोई भी एग्जाम आएगा हम आसानी से ये क्वेश्चन को कर जाएंगे। इधर ध्यान दो ना, कंसंट्रेट टीचर की ओर होनी चाहिए, आप हमारे तरफ देखिए ताकि आपको और डाउट क्लियर हो। और जो भी मन में प्रश्न उठ रहा है पूछिए, इन्हें की रखे रहिए। तो ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये चैप्टर पूरी तरह से 1.2 इंड हो जाएगा। और आप लोगों का प्रत्येक क्वेश्चन हमने क्या किया 1.2 में बता देंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब होता है क्या, एक्सप्लेन, है ना। व्याख्या मतलब क्या, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए कि ये और ये इस तरह से दो गो संख्या गुना के रूप में, कुछ तो गुना है प्लस में जोड़ है, फिर यहाँ तो गुना है, ये प्लस में 5 है, भाज्य संख्या क्यों है। कितना आसान है। तो भाज्य संख्या आप लोग पढ़े हैं कि भाज्य संख्या का परिभाषा क्या है। भाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, हाँ, वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य संख्या होंगे। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है वो क्या होंगे, भाज्य। तो गुणनखंड मतलब क्या, 2 से अधिक संख्या से कटता हो, 2 से अधिक संख्या से कटता, और केवल 2 संख्या अपने और 1 से कटता हो तो इसको तो अभाज्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अभाज्य। और प्रत्येक अभाज्य भाज्य को ही अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे, और हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा ये 1.2 में। अक्सर बच्चे पूरा चैप्टर तो बना लेते हैं, कहते हैं सर मुझे 6 नहीं आता है, छोड़ दीजिए, 5 नहीं आता है। तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा, आप लोग को हाँ सर 1.2 का प्रत्येक 7 क्वेश्चन है पूरा कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका आंसर देते समय आंसर लिख देंगे और मान लीजिए, हाँ माना कि, हाँ ए बराबर हम मान लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। चलिए ये मान लिए, ठीक है। तथा बी बराबर है ना, तथा बी बराबर कितना मान लेते हैं, ये चीज 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। क्लियर है सभी को। हमने क्या किया, ए बराबर यानी किसी संख्या का ना ये गुना करके आया होगा भाई, बी को यह यानी कोई संख्या होगा ना, इसका भाज्य गुणनखंड ये सब आया होगा गुना करके, ठीक। अब अपने लोग को साबित ये कर देना कि ए और बी क्या है, भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको क्या करेंगे आपको हम बता रहे हैं। चलिए ए बराबर पहले फिर से लिख लेते हैं, ए बराबर फिर से लिख लेते हैं 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13। तो एक स्टेप अगला क्या हो जाएगा इसका, ए बराबर इधर बराबर आ गया है तो यहाँ ए का या का चिन्ह ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस का चिन्ह है, क्या है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ 13 है और इसमें भी 13 है। तो ऐसे स्थिति में हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 खींच लेंगे, इधर 13 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर का तो 13 आ गया। अब केवल क्या रह जाए, 7 गुने 11 रह गया प्लस, और यहाँ पर 13 आ गया तो क्या होगा, तीन। सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिए, गुना में 1 लेंगे तो भाई तो क्या होगा, यही होगा। यानी 7 गुने 11 करेंगे और गुने 1 करेंगे तो इतने ना 7 7 77 ना रहेगा, इसीलिए नहीं लिए। लेकिन यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस के बाद 1 लेंगे। चलिए तो 13 इधर गुना करिएगा तो 11 7 77 प्लस 1 यानी कितने हो जाएगा, 13 गुने 78। अब ध्यान से देखिए, यानी ए का घात तो ऐसे ही अभी देख रहे हैं कि ए को कितना कितना से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और 78 से भी कट रहा है। और 78 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, देखिए 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर नहीं सही रहेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6 2 नामा 18, फिर 3 तिया 3 1 3 3 तिया 9। तो क्या आ गया, ए बराबर आ गया 13 गुने इस 78 के जगह पे रखिए
2 गुने 3 गुने 13। अब एक और स्टेप लिख दीजिए कि a बराबर 2 गुने 3 गुने 13 का स्क्वायर। आप बताइए a जो है यानी a कोई भाज्य संख्या है? a माने ये कितना 2 से भी कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं और कितने से 13 से भी कट रहे हैं। तो तीन संख्या यानी 2 से अधिक संख्या से कट रहे हैं तो 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भाज्य नहीं होंगे, ये भाज्य होंगे कि नहीं। यहाँ एक a जो है ना आप लिखिएगा, चूंकि a अभाज्य गुणनखंड a जो है 2 से अधिक, 2 से a 2 से a का 2 से अधिक गुणनखंड है, ये लिख दीजिए a क्या हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, 2 को 13 कहाँ से आया। ऐसे ही प्रश्न करनी चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, देखिए ये एक 13 जो है यहाँ पर क्या है, हम 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इसमें 1 13 आया। अब पहले से 1 13 है तो देखिए ये 13 इसके जगह पे 13, ये 78 के जगह पर लिखे 2 3 गुने 13। अब 2 बार 13 आ जाए तो इसका स्क्वायर नहीं कर देंगे। देखिए कहाँ से 2 को 13 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखे थे, ए को है ना अभाज्य संख्या के गुण है ना अभाज्य अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या के गुणन है ना, गुणनफल के रूप में है। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है। या इनके ये भी लिख सकते हैं, ए 2 से अधिक संख्या से कट रहे हैं, 1 2 3 संख्या से कट रहे हैं, इसीलिए ए क्या है भाज्य संख्या। सेंटेंस नहीं मिल रहे हैं, ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या लिखते, ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। तो यही हुआ अभाज्य गुणनखंड, ए अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, यही लिखना चाह रहे थे, बेस्ट यही है, के रूप में है। ए जो है अभाज्य संख्या के रूप में है, यानी ए ये हटा दिए, ए अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है, इसीलिए ए एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। कह रहा था क्यों है, तो क्यों का आंसर मिल गया ना इसको। इसका आंसर हो गया। अभी एक ही बात साबित हो पाई है, दूसरी बात अब हम लोग इधर कर देते हैं, दूसरी बात इधर कर देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, b बराबर फिर से लिख लेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने। देखिए सही से कुछ छूटा नहीं ना, सही है। चलिए इसमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ 5 है, एक जगह यहाँ 5 है, इसको खींच लेते हैं। चलिए 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 गुने 6, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस, वेरी गुड 1। चलिए सभी स्टूडेंट्स कि इस पूरे को गुना करके 1 जोड़ना है, 1008 प्लस 1, तो पूरे को गुना करेंगे तो 1008 आएगा। कितना आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 1, तो क्या हो जाएगा 5 गुने, हाँ वेरी गुड, 1001 में जोड़ेंगे तो b बराबर 5 इंटू 1000। हाँ चलिए ठीक है, b बराबर लिख दीजिए ना। अरे तो यही तो बी ए बराबर ना जा रहा है, बी ए बराबर ना जा रहा है। तो देखिए 1009 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना, लेकिन ये देखिए ना यहाँ लिखिएगा, चूंकि ए जो है बी को भी है ना, बी को भी अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या के गुणन, चूंकि ये चैप्टर अभाज्य संख्या पर आधारित था, इसी बात को लिखना है। एक बी को भी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, व्यक्त रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है ना, इसीलिए बी एक
बी एक हाँ भाज्य संख्या है। तो क्यों है, तो इसका आंसर हम क्यों का आंसर जाहिर कर दिए कि क्यों है, ये बी एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से बना देते बच्चों, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। कि जब व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, तो क्योंकि हमने जब ये आंसर इस तरह से लिख देंगे, आपको जितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपको ज़रूर ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है। हाँ आते होंगे पहले 20 के बाद, तो अभी तक नहीं आया ये क्वेश्चन। हाँ लेकिन स्कूल स्तर पे जो फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल एग्जाम होंगे, इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन को बनाते। चलिए